दाइफ की मौत का बदला लेगा हमास। हमास ने हमले की नई रणनीति बनाई है। आईडीएफ को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं स्नाइपर्स तैनात। अल-अक्सा ब्रिगेड ने ये वीडियो जारी किया है जो इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हमास ने हमले की एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। तो कैसे इजरायली सेना को टारगेट पर लेने के लिए गाजा जंग में स्नाइपर्स को उतार दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी है कि मोहम्मद दाइफ की मौत का बदला अब हमास की तरफ से लिया जाएगा। इसको लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। खबर यह है कि आईडीएफ पर हमले के लिए स्नाइपर्स को जंग में अब उतारा जाएगा, यह प्लान है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर्स की बाकायदा तैनाती करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। समीर जी हां, अल-अक्सा ब्रिगेड ने इसके लिए बेहद खास रणनीति बनाई है। खास बात क्या है? खास बात यह कि सीधी जंग के बजाय स्नाइपर्स अब हमला करेंगे और आईडीएफ के जवानों को, अफसरों को बनाएंगे निशाना। ये किया गया है तय। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस स्ट्रेटजी को? एक तरफ दाइफ की मौत का बदला लेने की हमास की बड़ी तैयारी और दूसरी तरफ लेबनान से जो कवर दिया जा रहा है हमास को, उसका एक बड़ा अंजाम भी इजराइल की धरती पर इस वक्त नजर आ रहा है। इजराइल पर बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल के लिए कितना मुश्किल वक्त है ये? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमास के पास अभी उतनी ताकत नहीं रही कि वो सीधे लड़ सकें, और वैसे भी वो टेररिस्ट तरीके से लड़ रहे, मारें, छुपे, भागें, जगह बदली करें, फिर दूसरी जगह से मारें। तो ये बिल्कुल जैसे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से अगर सोचा जाए तो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी है कि जैसे बिल्डिंगों के छेदों से, पत्थरों के पीछे से, छत के छेदों से, वहाँ से फायर करके जो इजराइल की पेट्रोल घूम रही है, सर्च पार्टी घूम रही है, उनके ऊपर अटैक किया जाए। दूसरी तरफ जैसा आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले बहुत तेज़ कर दिए गए, ख़ास तौर से अल-दाइफ के मौत के बाद तो या खबर के बाद। तो वो देखा जाए तो वो जो हमले इस समय में बड़े ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। देखिए, ड्रोन और रॉकेट दोनों को ही रडार के द्वारा पकड़ पाना मुश्किल है, और ईरान जो सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, आज ड्रोन के मामले में बड़ा एक्सपर्ट माना जाए। रशिया तक ईरान से ड्रोन्स ले रहा है। तो अभी इन्होंने ये भी धमकी दी कि हम रॉकेट और ड्रोन्स के द्वारा हमले और तेज करेंगे, जो कि वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़ा। बिल्कुल, यानी ये बात साफ है संजय सोई सर कि भले 9 महीने के इस युद्ध में हमास को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन हमास लगातार अपनी जो स्ट्रेटेजीज को और एग्रेसिव करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर बताएं, ईरान की ड्रोन फैक्ट्री के पास भीषण धमाके की खबर आ रही है। ड्रोन हमले में धमाके की आशंका है। धमाके के बाद एक्टिव हुए एयर डिफेंस सिस्टम। नतांज एटमी ठिकाने के पास ड्रोन फैक्ट्री है। तो देखिए, ये बड़ा हमला था निशाने पर ईरान, जिससे एटमी घमासान के आसार सीधे तौर पर नजर आते हैं। बड़ी खबर क्या है? ईरानी ड्रोन फैक्ट्री के पास ये धमाका हुआ है, और ईरानी ड्रोन कैसे तबाही का बड़ा सबब बन रहे हैं कई जगहों पर, ये हम जानते हैं। बड़ी खबर, नतांज एटमी ठिकाने के पास ये विस्फोट हुआ है, यानी ईरान पर यह बड़ा हमला था। सवाल क्या है? ईरान पर ड्रोन से हमला आखिर किसने किया? इस हमले के पीछे कौन है? बिल्कुल, अगला सवाल आप देखिए, क्या अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया? क्योंकि आप देखिए नतांज, वहां पर एटमी सेंटर, और क्या इजराइल ने ड्रोन फैक्ट्री के पास हमला किया है? यह भी सवाल है। और सवाल यह भी कि हमले का जवाब अब ईरान कैसे देगा? आगे क्या है समीर? जी हां, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले अब बढ़ेंगे क्या आने वाले वक्त में? इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ इशारा किया गया है कि इस हमले के पीछे इजराइल हो सकता है। और देखिए, इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल लेबनान जंग पर जापान का बयान सामने आ गया है। लेबनान में भी गाजा जैसी तबाही मचेगी। जापान के विदेश मंत्री कामिकावा योको की तरफ से कहा गया है, इजराइल लेबनान जंग को रोकने की जरूरत है, यह कहा गया है। तो देखिए, इजराइल वर्सेस लेबनान की जंग एक तरफ चल रही है और इसके अंजाम से डरा जापान नजर आ रहा है। आखिर क्यों? जरा समझिए। इजराइल लेबनान की जंग का अंजाम भयानक होगा, यह कहा है जापान की विदेश मंत्री ने।
लेबनान में गाजा जैसी तबाही देखने को मिलेगी और इसके आसार तो नजर आ ही रहे हैं। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इजराइल हिजबुल्लाह का हमास जैसा हाल कर देगा, ये कहा गया है। यानी जापान एक तरह से इजराइल के फेवर में बयान देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसके अलावा इजराइल और लेबनान तनाव पर हमारी लगातार नजर है। यह कहा गया हमारी दोनों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। सुशील सर, ये जो जापान की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, मौजूदा हालात में कितनी वाजिब आपको नजर आती है? देखिए, एक तो जापान ने जो बोला है वो बहुत सही बोला है, क्योंकि अगर ये झगड़ा और देशों में बढ़ा तो इसके जो अभी जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। ऑयल प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। एंड सऊदी अरबिया जो अभी न्यूट्रल सा है, उसको धमकी भी दी गई है, उसको भी अपनी स्टैंस में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वो लीडर माना जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। तो इसके ग्लोबल इम्पैक्ट होंगे। तो जापान जो बोल रहा है कि भाई आप जो है झगड़े को अब यहीं पर कंट्रोल करिए, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अदरवाइज इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जापान की तरफ से जो कहा गया है वो निश्चित तौर पर सही नजर आता है, लेकिन इस जंग के रुकने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।